हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of AB and CD respectively, that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। ये हमने बताना है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु हैं। AF और EC BD को सम त्रिभाजित, सम मैंने बराबर, त्रि मैंने तीन, भाजित मैंने भाग, तीन भागों में विभाजित करते हैं। हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन, जिस भी क्वेश्चन में हमें अगर फिगर दी है हमारे लिए आसान हो जाता है ना, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए ये पैरेललोग्राम इसी प्रकार लिखना ज्यादा बेटर रहता है। समानांतर चतुर्भुज है ये। और अगर और दूसरी बात क्या दी हुई है, E और F इसके मध्य बिंदु है। अगर AB का मध्य बिंदु EFE है, क्या लिख देते हैं, AE इज इक्वल टू EB। और दूसरी बात क्या दी हुई है, DF इज इक्वल टू DF। ठीक, अब आप क्वेश्चन को समझना। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर होती हैं। अगर ये AB पूरी एक दूसरी CD के समानांतर है, AE FC के समानांतर होगी, आधी आधी समानांतर होगी। भी बराबर है तो ये आधी भी बराबर होंगी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हो, एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसके वजह से हमें क्या पता लग जाएगा कि ये जो AECF है ये भी एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी लाइन AF इज पैरेलल टू CE है। और AF पैरेलल टू CE है तो क्या होगा, AP इज आल्सो पैरेलल टू EQ। और ये EQ यहाँ इसके पैरेलल है, E इसका मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट होगा। इसी प्रकार हम P को मिड निकाल लेंगे। आइए लिख देते हैं, देखिए। सिद्ध करना है, समत्रिभाजित को हम ऐसे लिख लेते हैं कि सभी बराबर हैं, है ना। वैसे तो समत्रिभाजित का मीनिंग क्या होना चाहिए कि BQ इज 1/3 ऑफ PD। ठीक है, ये छोटी, या PQ भी लिख सकते हैं, DP भी कोई सी यहाँ पार्ट लिख सकते हैं, दोनों भाग बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा हमारे पास प्रूफ, प्रमाण। इसको यहाँ कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, तब भी वही बात होगी, है ना। कंडीशन ये है हमारे पास, कंडीशन जो है वो सेम है। अब प्रमाण में हमारे पास क्या क्या चीजें, अभी मैं जैसे बोला है कि AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB CD के पैरेलल है तो इसका हाफ, यानी कि AE आल्सो पैरेलल टू CF। एक पोर्शन ये हो गया। और दूसरा, समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हाफ ऑफ AB भी तो हाफ ऑफ CD के बराबर होंगे। और हाफ ऑफ AE क्या, AB क्या है, AE, AE बराबर हो जाएगा CF के। अब ये AE CF के बराबर हो गया। ये दो बातें हमें मिल गई। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो किसी भी चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में, अगर आमने सामने की भुजाएं समान और समानांतर हो तो पैरेललोग्राम होता है। इसलिए AECF इज अ पैरेललोग्राम, एक समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ ये भी लिख देता हूँ ये वालों के लिए, AECF एक समानांतर चतुर्भुज। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये समानांतर चतुर्भुज है, हम ट्रायंगल ABP की बात करते हैं। देखिए, ठीक है, ABP इन ट्रायंगल ABP। ABP में क्या हो जाएगा, E इसका मिड पॉइंट है, E ऐसे नहीं लिखते, मैं इसको लिख देता हूँ, बराबर करके लिखता हूँ। हमें क्या पता है, AE बराबर है EB। यही बात होगी ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो एक ही चीज हो जाएंगी। और दूसरी बात क्या है हमारे पास,
कि ई क्यू ये समानांतर चतुर्भुज है, ई क्यू पैरेलल टू एपी। मैं यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड लिख रहा हूँ ताकि मुझे नीचे स्क्रॉल बार बार ना करना पड़े। अब ये देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है ई, और ये दोनों समानांतर हैं, तो क्यू आल्सो इज द मिड पॉइंट ऑफ पीपी। है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्यू इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ पीपी, और कैन राइट इट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक हो गया। और इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली अगर ट्रायंगल की दूसरी ऊपर वाली ट्रायंगल की स्क्रॉल करके बता देता हूँ, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर ए क्यू सी डी, यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी। इससे हमें क्या पता लगेगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। सिमिलरली लिख दिया मैंने यहाँ पर, सिमिलरली क्या बताया मैंने आपको, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। इसी प्रकार पी डी क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, और डी क्यू मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। और इन दोनों से हमें क्या पता लग जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 दूं और इसको फ्रॉम 1 एंड 2, क्या पता लग जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू पी पी। और सेम चीज होगी, और ये तीनों किसके बराबर है, इनको तीनों का सम पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस डी पी, ये बराबर है बी डी के। ठीक, अगर मैं इन सबको पी क्यू लिख दूं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बी क्यू बराबर बी डी, और बी क्यू इज इक्वल 1/3 ऑफ, यही हमने यहाँ था कि ये इसको समत्रिभाजित करती है। क्वेश्चन 5 यहाँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।